अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब जानते हैं कि रमज़ान शरीफ आने वाले हैं और रमज़ान शरीफ की हमें इस तरह तैयारी करनी होती है जैसे हम आने वाले मेहमान के लिए तैयारियां करते हैं, बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारियां करते हैं। इसी तरह हमें रमज़ान के लिए भी तैयारियां करनी है, वो भी ज़ोरों शोरों से, क्योंकि रमज़ान भी मेहमान है और ये हमारे लिए रहमत लाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी बरकत करते हैं, हमारे घरों में इतनी नेमत देते हैं हमें, तो हमें रमज़ानों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राज़ी हो जाए। और ये मैंने कुछ ख़ास दुआ बताई है जो कि हमें ज़रूर पढ़ना है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, आप जानते हो रमज़ान शरीफ आने वाले हैं, है ना? और आप सबको ये भी पता है रमज़ान शरीफ हमारे लिए मेहमान होते हैं, है ना? क्योंकि बाबू वो आते हैं और चले जाते हैं। तो देखो, जिस तरह हमारे घर कोई मेहमान आता है हमें बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं ताकि वो मेहमान हमसे बहुत खुश हो जाए। इसी तरह रमज़ान शरीफ के लिए भी हमें बहुत सारी पहले से पहले तैयारियां करनी होती हैं ताकि रमज़ान शरीफ भी हमसे खुश होकर जाए, अल्लाह हमसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। तो बाबू देखो, रमज़ान शरीफ में अल्लाह हमें बहुत रहमतों से नवाजते हैं, नेमतों से नवाजते हैं। रमज़ान शरीफ बरकत का महीना है, कितनी बरकत होती है ना रमज़ान शरीफ में। हमें इतना अच्छा अच्छा खाने को मिलता है माशाल्लाह से, है ना? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हर तरफ से मदद करते हैं, ठीक है? तो हमें रमज़ानों की इसी तरह तैयारियां करनी चाहिए। तो अब हम आपको बताते हैं रमज़ानों में। देखो बाबू, हमें एक तो अपना दिल साफ़ कर लेना चाहिए, ठीक है? हमें किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं रखनी चाहिए। अगर हम किसी से बोलते नहीं तो हमें उससे बात कर देनी शुरू कर देनी चाहिए, है ना? और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए। और बाबू कुछ सूरतें हमको और एक्स्ट्रा याद कर लेनी चाहिए, ठीक है? जैसे किसी को 10 सूरतों से कम सूरत याद होती है, तो कम से कम 10 सूरत याद होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबू जो लोग तरावी पढ़ते हैं ना, उनको 10 सूरत याद होनी ही चाहिए, अलम तरा से कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास तक, जो कि हमने बताया था ना। जो तरावी पढ़ेंगे उन्हें अलम तरा की सूरत याद करनी पड़ेगी, लीलाफी की सूरत याद करनी पड़ेगी, अरायतल्लज़ी की सूरत याद करनी पड़ेगी, इन्ना अतवैना की सूरत याद करनी पड़ेगी, कुल या अय्युहल की सूरत याद करनी पड़ेगी, इज़ा जा की सूरत याद करनी पड़ेगी, तब्बत यदा की सूरत याद करनी पड़ेगी, कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत याद करनी पड़ेगी, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक की और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास की, क्योंकि ये सूरतें जो हैं तरावियों में पढ़नी ज़रूरी हैं। इन्हीं सूरतों को पढ़कर तरावियां हमारी होती हैं, ठीक है? इसलिए ये हमको 10 सूरतें याद करनी ही पड़ेंगी। तो अब हम आपको बताते हैं रमज़ान किस तरह से शुरू होते हैं। तो बाबू देखो, रमज़ान शरीफ जब शुरू होते हैं ना, क्या बात है? क्या बात है? तो फिर जब तुम यहाँ खड़े हो सकते हो, पीछे बैठ जाओ। जाओ, कहते हैं ये जो रुखसार है ना, चुप रहो बाबू, चुप। तो क्या बोलती रहती है? चुप रहो, नीचे बैठ जाओ। हाँ, तो देखो, सबसे पहला अशरा होता है, ठीक है बाबू? पहला अशरा होता है, दूसरा अशरा होता है, तीसरा अशरा होता है। पहला अशरा होता है पहले रोज़े से 10वें रोज़े तक, फिर दूसरा अशरा होता है 11वें रोज़े से 20वें रोज़े तक, फिर तीसरा अशरा होता है 21वें रोज़े से 30वें रोज़े तक। 3 अशरे होते हैं रमज़ान शरीफ में, ठीक है? पहला बाबू अशरा होता है रहमत का। कौन सा अशरा है पहला? दूसरा अशरा होता है मग़फ़िरत का, और तीसरा अशरा होता है निजात का। ये 3 अशरे हैं रमज़ान शरीफ के, ठीक है? 3 अशरों में रमज़ान शरीफ बटा हुआ है, पहला अशरा, दूसरा अशरा और तीसरा अशरा। अब बाबू हमें कुछ दुआएं भी पढ़नी होती हैं। पहले अशरे में पढ़ने की दुआ अलग है, दूसरे अशरे में पढ़ने की दुआ अलग है, और तीसरे अशरे में पढ़ने की दुआ जो है वो अलग है। तो सुनिए, इधर जो पहले अशरे में दुआ पढ़ी जाएगी वो है रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्ता ख़ैरुर राहिमीन, ठीक है? ये पहले अशरे में हमें पढ़ते रहनी है दुआ, मतलब 1 से 10 रोज़े तक हमें यही दुआ रिपीट करते रहना है। जब भी याद आए हमें पढ़ लेनी है। कौन सी? रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्ता ख़ैरुर राहिमीन। फिर बाबू दूसरे में पढ़नी है मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ठीक है? क्या हुआ, क्यों रो रही हो आप? आपने क्यों मारा उन्हें? मैंने मना करा ना, कोई किसी को मारेगा नहीं। ये भी इनको मार रही है, ये भी इनको मार रही है। चलो तुम चुप हो जाओ, अब रो मत, चुप हो जाओ बाबू, ठीक है? मैं दुआ सेंड कर दूंगी बाबू। फिर तीसरे में जो पढ़ेंगे ना, हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ तीसरे अशरे की दुआ है। तो ये हो गई 3 दुआएं,
दूसरे अशरे में पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, पढ़ते रहना है। ठीक है, ये 3 दुआ हो गए हमारे अशरे के, 3 अशरे पता लग गए। फिर रमज़ानों में नमाज़ें तो पढ़नी है आप सबको। और बाबू जिन जिन बच्चों के ऊपर रोज़ा फ़र्ज है, कोशिश करना है आपको रोज़ा रखना ही है। ठीक है, हाँ। अब बाबू, हाँ, जिस पर रोज़ा फ़र्ज हो चुका है वो कोशिश करेंगे रोज़ा रखने की। जो भी बच्चा 8 साल का है वो रोज़ा रख लेना। ठीक है, रोज़ा रखना स्टार्ट कर देना। क्योंकि बाबू सुनो मेरी बात, क्योंकि आप अगर अभी से आदत डालोगे ना फिर आपको आदत पड़ जाएगी रोज़ा रखने की। अब बाबू जो हमारे पास रमज़ान शरीफ में ही आपको हमने बताया था ना कि कुरान पाक कब नाजिल हुआ था, रमज़ान के महीने में, है ना। कुरान पाक रमज़ान के महीने में, तो हमें खूब कुरान पाक की तिलावत भी करनी चाहिए रमज़ान शरीफ के महीने। जिन बच्चों का कुरान पाक पूरा हो चुका है वो कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करेंगे, एक कुरान पाक मुकम्मल ज़रूर पढ़ेंगे। बाबू देखो, ज़रूरी नहीं जैसे जिनको जो ज़्यादा पढ़ सकते हैं कुरान पाक वो ज़्यादा पढ़े, लेकिन पढ़े ज़रूर, चाहे आप थोड़ा पढ़ें लेकिन कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करें। और जितना हो सके अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रमज़ानों में जिक्र करें, दुआएं पढ़ते रहें, नमाज ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो हमें आज आपको यही बताना था रमज़ान के बारे में। तो आप अभी से रमज़ानों की तैयारियां करो, दिल साफ करो, गुनाहों से बचो, अच्छी अच्छी बातें करो, नमाज पढ़ो। ठीक है, आज यही बताना था। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रुखसार मुझे बताओ, जो बहुत अहम बात है ज़कात के बारे में, क्या हम अपने भाई बहन, अपने अब्बा, अपने नाना नानी, दादा दादी, पोता पोती, बेटा बेटी, नवासा नवासी, इन सबको ज़कात दे सकते हैं? नहीं, हम इन सबको ज़कात नहीं दे सकते, और इनके अलावा हम बाकी को ज़कात दे सकते हैं। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नरगिस मुझे बताओ, ज़कात क्या मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात दे सकते हैं? नहीं दे सकते। वालेकुम अस्सलाम। जोया मुझे बताओ, सबसे अफजल सदका क्या है? जो हम इल्म हासिल करते हैं वो सब तक पहुंचाना चाहिए। यही सबसे अफजल सदका है। ठीक है।